हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ेंगे भाई क्या, लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे। तो बता सकता है कोई लाइट रिएक्शन क्या होती है? हाँ, ऐसी रिएक्शन जो लाइट की मदद से चलती हैं वो लाइट रिएक्शन। हाँ ठीक है। तो देखो लाइट रिएक्शन होती क्या है, मैं बताता हूँ आपको। ये लाइट आई, फोटोन, ठीक है, आया, गिरेगा, इससे एक रिएक्शन चालू हो जाएगी। ये क्या है? एक रिएक्शन चल रही है। तो रिएक्शन किसकी वजह से चल रही है? लाइट की वजह से। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है ये। अरे ठीक है। तो ये भी दो टाइप की होती है हमारे पास, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। ठीक है। अब साइकिल, साइकिल देखिए, गोल 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 सर्कल में चलती है। ठीक है, इसलिए साइक्लिक बोल दिया है। नॉन साइक्लिक मतलब साइक्लिक में नहीं चलती होगी तो ये जेड की फॉर्म में चलती है। इसलिए हम इसको जेड स्कीम भी बोल देते हैं, जेड स्कीम। अरे ठीक है। तो देखो ये जेड की तरह दिख रही होगी कुछ। सर ये तो एन दिख रहा है हमें। नहीं भाई, ये इसको टेढ़ा कर दे, जेड बन जाएगा, तो इसको जेड स्कीम बोलते हैं हम, है ना। तो ये है हमारी क्या, लाइट रिएक्शन। ठीक है। तो इसमें भी हम दो टाइप की रिएक्शंस देखने वाले हैं। एक तो कौन सी, साइक्लिक, और एक नॉन साइक्लिक, जिसे हम जेड स्कीम बोल रहे हैं। तो पहले हम जेड स्कीम देख रहे हैं। ठीक है, दिख ही रहा होगा, जेड बन रहा है, एन उल्टा एन। ठीक है। तो देखो भाई क्या हो रहा है, जेड, ये है हमारा फोटोन, आके गिरेगा किस पे? लीव्स पे। तो लीव्स के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखो हो क्या रहा है, ये होता है उसके अंदर एल एच सी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एक तो एसेसरी पिगमेंट वाला बनाता है और एक दूसरा है हमारा रिएक्शन सेंटर। तो एसेसरी पिगमेंट क्या करते हैं, ये देखो लाइट को ले जा रहे हैं, फोटोन को ले जा रहे हैं किसके पास? ये एसेसरी पिगमेंट है। और ये जो है हमारा, ये है रिएक्शन सेंटर। क्या है भाई? रिएक्शन सेंटर। ठीक है। आसपास वाले एसेसरी पिगमेंट है और एक रिएक्शन सेंटर, तो दोनों को मिलके बना होता है LHC। तो यहाँ पे फोटोन आएगा, एसेसरी पिगमेंट ले जाएंगे किसके पास? एसेसरी रिएक्शन सेंटर के पास। ठीक है। अब ये एसेसरी पिगमेंट भी है ना, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सॉरी जेंथोफिल कैरोटीनॉइड से मिलके बने हुए होते हैं। और रिएक्शन सेंटर जो है हमारा, ये बना होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए से मिलके बना होता है। ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, क्लोरोफिल ए को छोड़ के सारे एसेसरी पिगमेंट्स, और सिर्फ क्लोरोफिल ए जहां दिख जाए वहां रिएक्शन सेंटर। अब देखो इस रिएक्शन सेंटर का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को कहाँ पहुंचाना? ऊपर पहुंचाना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंचाना। अब सर ये इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से? देखो वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, ये देखो H2O टूट रहा है, ऑक्सीजन और क्या टूट रहा है? हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन के एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये देखो इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो प्लस ये इलेक्ट्रॉन भी निकाल देता हूँ मैं। इलेक्ट्रॉन गया यहाँ, इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, पानी का ब्रेकडाउन हो रहा है यहाँ पे। किसकी वजह से? फोटोन की वजह से, एनर्जी की वजह से। इलेक्ट्रॉन गया किसके पास? प्राइमरी एक्सेप्टर। प्राइमरी एक्सेप्टर कौन सा? फाइटोक्विनोन, PQ। ठीक है। ये पकड़ेगा इसको। अब ये पकड़ने के बाद क्या करेगा? ये अपनी एनर्जी दे देगा किसको? यही इलेक्ट्रॉन आगे पास हो जाएगा। कहने का मतलब ये है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है ये। साइटोक्रोम बी और एफ प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। ये जो साइटोक्रोम एफ है यहाँ पे होता है ADP, ये बना देता है ATP। अरे ठीक है क्या, ये बना देता है यहाँ पे ATP। तो पहला ATP कहाँ बना? कॉम्प्लेक्स पे, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स पे बन गया भाई। ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, ये एनर्जी बना दी। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी लूज करेगा। तो ये देखो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेगा? फाइटोसाइनिन के पास, PC के पास। अब PC जो है कनेक्टिव लिंक है बिटवीन फोटो सिस्टम सेकेंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो ये जो था हमारा, ये फोटो सिस्टम सेकेंड था। ठीक है। तो जेड स्कीम में पहले एक्टिवेट कौन होता है? फोटो सिस्टम सेकेंड। ये भी बताया था मैंने, P680 की लाइट पर ही एक्टिवेट होता है। अरे ठीक है। तो ये एक्टिवेट होके ये कनेक्टिव लिंक इसके बीच में बना रहा है, PC सिस्टम सेकेंड एंड फर्स्ट के बीच में। ठीक है। तो अब ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया PC। अब ये PC इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको? फोटो सिस्टम फर्स्ट को। फिर आप इस लाइट आके गिरेगी, कौन सी लाइट गिरेगी? 700, P700 लाइट आके गिरी इस पे। देखो आगे गिरी। फिर आप इस एसेसरी पिगमेंट, फिर रिएक्शन सेंटर, फिर आप इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा ऊपर। फिर यहाँ पे पकड़ेगा कौन? फेराडॉक्सिन, FD क्या करेगा? NADP रिडक्टेज से क्या बना देगा? NADPH। अरे ठीक है क्या? तो ये देखो NADPH प्लस था। अब ये सर ये हाइड्रोजन आया कहाँ से यहाँ पे? अब ये हाइड्रोजन जो है ना, ये वाटर से आया है इस जगह से। देखो ये यहाँ आके जुड़ गया। ठीक है। तो ये पूरी रिएक्शन चली, तो इसमें क्या क्या हुआ? इसमें देखो ATP का फॉर्मेशन हुआ, ATP यहाँ, है ना। और यहाँ क्या हुआ? ये देखो प्लस
NADPH का फॉर्मेशन हुआ है। ATP और NADPH बनाया भैया हमने लाइट से। अब ये दोनों प्रोडक्ट यूज होंगे कहाँ? डार्क रिएक्शन के अंदर। तो ये है हमारी क्या? लाइट रिएक्शन। अरे यहाँ तक ठीक है क्या? समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो साइक्लिक में क्या हो रहा था, यहाँ पे लाइट आई, हाँ सर आ गई लाइट, ये लो भाई हम लाइट लेकर आ गए। ये आई है हमारे पास 700 की। क्यों आई है सर? यहाँ पे PS1 है, ओनली PS1 है, फोटो सिस्टम 1 ही है यहाँ पे बस। देख लो भाई, फोटो सिस्टम 1 है ना। तो साइक्लिक में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 होता है, जबकि नॉन साइक्लिक इसमें फोटो सिस्टम सेकंड और फर्स्ट दोनों थे। अरे याद है क्या? हाँ, तो यही डिफरेंस है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में। नॉन साइक्लिक में दोनों फोटो सिस्टम रन करेंगे, लेकिन साइक्लिक में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 रन करेगा। अरे ठीक है, तो ये लो भाई, नेक्स्ट आओ। ये लाइट आई, फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, है ना। अब यहाँ पे देखो वाटर टूट नहीं रहा था, जबकि यहाँ पर देखो क्या हो रहा था, वाटर की स्प्लिटिंग हो रही थी। ये देखो H2O टूट रहा था ना भाई, इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे यहाँ से। इलेक्ट्रॉन निकल के फिर ये ऊपर जा रहा था एक्साइट प्राइमरी एक्सेप्टर, फिर ये ETS चल रहा था, ETS करके ATP बना दिया, फिर आप इसने फोटो सिस्टम सेकंड को दे दिया, फर्स्ट को दे दिया, फिर आप इस इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, NADPH इधर बन गया। लेकिन अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट तो हुआ, लेकिन H2O से नहीं हुआ, ये हो गया किससे? रिएक्शन सेंटर से, PS1 में, है ना। फिर ये ऊपर गया, आप इसको फेरेडॉक्सिन पकड़ा, हाँ सर पकड़ लिया। अब ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को दे देगा। वहाँ पे किसको दे रहा था? देखो भाई किसको दे रहा था? NADPH रिडक्टेस क्या बना रहा था? NADPH बना रहा था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है देखो, ये तो उल्टा ही कर रहा है, पीछे की तरफ दे रहा है इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को दे रहा है, ये कॉम्प्लेक्स को, है ना भाई, कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को दे रहा है B। फिर B के बाद साइटोक्रोम F, तो 2 ATP तो यहीं बन गए बीच में, किसके बीच में? फेरेडॉक्सिन और साइटोक्रोम B के बीच में 1 ATP, फिर दोबारा आप इस ATP बना B और F के बीच में, फिर ये एनर्जी लूज करेगा, फिर ये किसको दे देगा? PC को, है ना भाई, फाइटोसाइनिन को दे देगा। कनेक्टिव लिंक था ना भाई PC, किसके बीच में? सेकंड और फर्स्ट के बीच में, है ना। तो ये फिर आप इस इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया, एनर्जी लूज करते करते आप इस रिएक्शन सेंटर में पहुँच गया इलेक्ट्रॉन। फिर एनर्जी देगी 700 की, ये आप इस ऊपर जाएगा, फिर आप इस ये सर्किल में चलती रहेगी। तो ये तो साइक्लिक क्या हो गया? गोल 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 चल रही है, जैसा मैंने पहले ही बताया था। और नॉन साइक्लिक मतलब Z में चल रही है, ये देखो Z में चल रही है। तो इतना सा डिफरेंस है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। इसको Z स्किन भी बोल देते हैं हम, ठीक है। तो ये है हमारा लाइट रिएक्शन, ATP बना रहे हैं, ATP और NADPH। एक और चीज़, यहाँ पे सिर्फ ATP ही बन रहा है, यहाँ पे NADPH बन रहा है। एक डिफरेंस और है, देखो भाई, NADPH या ATP है ना, और यहाँ पे सिर्फ ATP